दिल्ली में सोमवार को भी स्मॉग की चादर छाई रही, जिससे वायु गुणवत्ता अत्यंत खराब श्रेणी में पहुंच गई। लोगों के मुताबिक बढ़ते प्रदूषण से उनके रोजमर्रा के कामकाज पर बुरा असर पड़ रहा है। साथ ही उन्हें अपनी सेहत को लेकर भी चिंता सताने लगी है। सांस लेने में काफ़ी दिक्कत आती है यहाँ पे। कोशिश करते हैं रूम में रहें, लेकिन थोड़ा सा होता है कि चलो फिटनेस हो जाए, इसलिए आना पड़ता है ग्राउंड में। अदरवाइज तो अवॉइड ही करते हैं सारे साथ वाले। अभी ऐसा महसूस हो रहा है थोड़ा थोड़ा, जैसे सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। मतलब प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं हो पाती है। पूरी डीप ब्रीथिंग करने की कोशिश करते हैं ना, तो आंखों में थोड़ा सा जलन महसूस होता है और सांस भी पूरी तरह से अंदर भर नहीं पाते हैं। तो थोड़ा इस तरह का महसूस हो रहा है। थोड़ा सा सांस लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, कोई वैसे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। और कैसा आपको फील हो रहा है, कितने दिन से लग रहा है आपको कि पॉल्यूशन ज़्यादा है? पॉल्यूशन तो पिछले लगभग अभी 1-1.5 महीने से देख रहे हैं कि थोड़ा माहौल ज़्यादा ही खराब है। और फिर फॉग भी है, तो आपको कैसा लग रहा है? फॉग थोड़ा प्रॉब्लम तो होता है, बट हम लोग रनिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत दिक्कत तो होता ही है ना। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक ज्यादा प्रदूषण से खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और मधुमेह से पीड़ित लोगों में फेफड़ों और छाती की बीमारियां बढ़ जाती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसी स्थिति में सांस के रोगियों की समस्याएं बढ़ जाती हैं। यंग लोगों को, यंग छोटे बच्चों को, सीनियर सिटीजन्स को बेहद तकलीफ़ होती है और बहुत सारे लोग जो मेटाबॉलिक डिजीज़ के कारण से परेशान हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, इन सब को भी खतरा जो है वो इस तरह के पोल्यूशन से बढ़ जाता है। मेरी सभी से यही अपील है कि हम सब मिलकर के कुछ ऐसा समाधान सोचें जिससे कि हम इस पोल्यूशन को कम कर सकें और हमारी दिल्ली की हवा को हम साफ सुथरा बना सकें। डॉक्टरों ने कहा कि सांस से संबंधी मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और कई मरीजों को अस्पतालों में भर्ती भी करना पड़ रहा है। We have seen increased critical care patients. That is because the PM 2.5, PM 10, the CO2, nitrogen, sulfur, all these gases, they trigger an inflammation. So if you have an underlying illness like COPD, asthma, even diabetes, they can trigger your underlying infection and can cause a lung infection. And because of which you might require increased oxygen, increased ventilator support, increased BiPAP support. So that is why we are seeing increased amount of patients these days coming to the ICU. बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए पिछले सप्ताह राजधानी में कुछ नियमों को पूरा ना करने वाले वाहनों के दिल्ली में आने पर रोक लगा दी गई है। उन वाहनों को ईंधन भी नहीं दिया जा रहा है जिनके पास वैध पीयूसी नहीं है। ये दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 के तहत लागू किए जा रहे विभिन्न प्रदूषण विरोधी उपायों का हिस्सा हैं।